हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि किससे रिलेटेड है वो आपको दिख ही गया होगा और डिटेल्स में भी आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में। सो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू के सेट कर्नाटका या कर्नाटक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो अब आप में से जो भी इंटरेस्टेड है के सेट में अप्लाई करने को वो कर सकता है। जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। सो राइट, अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। सो ये पीडीएफ है, फिलहाल अवेलेबल है। आप इनके लिंक्स मतलब इनके चैनल इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इसे देखने के लिए। फिलहाल हम इस नोटिफिकेशन को डायरेक्टली पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी फॉर्म्स फिलहाल ओपन नहीं है। 8 ऑफ फेब से कमेंसमेंट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तब हम सारी डिटेल्स एक बार फिर से देख लेंगे। सारी डिटेल्स इन द सेंस कि सिर्फ नोटिफिकेशन दैट नाउ यू कैन अप्लाई एंड उसके अलावा किस साइट पे किस लिंक पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ें, राइट। सो फिलहाल ये है नोटिफिकेशन। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर कर्नाटका या कर्नाटक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये होगा कब? तो इट विल बी कंडक्टेड ऑन 11th of Feb 2021, सॉरी 11th of April 2021, दैट इज़ 11 अप्रैल को आपका ये जो पेपर है वो होगा। सो डेट है एग्ज़ाम की 11th अप्रैल, राइट। अब यहाँ पे बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो गिवन है। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आया है वो 6 ऑफ फेब को आया है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कब से सबमिट होंगे? 8 ऑफ फेब से, ठीक है। सो 8 फेब से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट कब है? 7th ऑफ मार्च, ठीक है। सो आप 8 फेब से स्टार्ट कर सकते हैं। आप 8 फेब के बाद 7 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो लास्ट डेट इज़ 7th ऑफ मार्च 2021। देन अगर आप लेट फ़ी के साथ जो कि है 250, सो 250 लेट फ़ी पे करके आप चाहें तो 13 मार्च तक भी अप्लाई कर सकेंगे, राइट। उसके बाद है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, last date for submission of hard copy of application form along with attendance slip to be respect ओके। सो बेसिकली आपको ये भी हार्ड कॉपी भी भेजनी है, दैट इज़ आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, राइट। उसके बाद ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी हार्ड कॉपी साथ में अटेंडेंस स्लिप के साथ आपको नोडल सेंटर्स पे भेजनी है। सो उसकी लास्ट डेट है 15th ऑफ मार्च 2021, राइट। वो इसलिए क्योंकि लास्ट डेट है ना यहाँ पे ऑनलाइन की 13, तो फिर आप 15 तक भेज सकते हैं। एग्ज़ाम कब है? 11th ऑफ अप्रैल, राइट। उसके बाद है केसेट आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करेंगे। आप इनकी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं इसमें भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इस लिंक पे जाकर आप केसेट की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है बाकी चीज़ें कि आप इन सारी इन्फॉर्मेशंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। सो सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे? सो केसेट 2021 के लिए जो सेंटर हैं वो 41 सब्जेक्ट्स में होगा ये एग्ज़ाम। सबसे पहले 11 नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि सिर्फ कर्नाटका स्टेट में होंगे, ठीक है। सो और किसी स्टेट में नहीं होंगे। उसके बाद है जो भी क्वालिफाई कर लेगा वो सारी रूल्स जो ऑलरेडी सेट हैं वही होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन से या फिर जो कैंडिडेट्स हैं SC ST के उनसे रिलेटेड बात है, प्लीज़ इसे भी देख लीजिएगा इन केस आप हैं रिजर्व कैटेगरी के तो। नाउ टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, सो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? सिर्फ 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब 54.9 को 55 नहीं कहा जाएगा। 55 मतलब 55 पॉइंट समथिंग या 55.0 भी हो तो भी, बट 55 होना चाहिए जनरल के लिए। SC ST PWD OBs के लिए आपके 50% है, मतलब रिलैक्सेशन जैसे होता है वैसे है। उसके बाद है जो भी अपने परस्यू कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री, अभी आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हैं, राइट, उनके लिए, या वो कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए फाइनल ईयर की एग्ज़ाम के लिए। बेसिकली या तो आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हो, अभी आपने बस स्टार्ट किया है MSc डिग्री मास्टर्स डिग्री, या फिर आप लास्ट टाइम में लास्ट एग्ज़ाम आपने दिया है, ठीक है, और सिर्फ रिजल्ट आपका अवेटेड है, ठीक है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। However, such candidates will be admitted provisionally and for those who cleared the KCET, eligibility certificate will be issued. Okay, so basically यहाँ पे है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। प्रोविजनली आप एक तरह से अप्लाई कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम देने के बाद हो सकता है क्वालिफाई आप कर लें, तो अगर आप KCET क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो इसका आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो तभी इशू होगा जब आप प्रूफ दे पाएंगे कि आपने मास्टर्स डिग्री पास की है और आपके 55% या 50% मार्क्स हैं विद इन 2 ईयर्स। सपोज रिजल्ट आता है आपका 11th अप्रैल को पेपर है, सो लेट्स से कि आपका 11th जून को पेपर आता है। सो इसके 2 साल तक, ठीक है, इसके 2 साल इन द सेंस 11th जून 2023, ठीक है, तो 2 साल तक अगर आप
उससे पहले पहले क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रूफ दे देते हैं हमने मास्टर्स कर लिया है विद 55% मार्क्स, तो आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो डिस्क्वालीफाई मतलब अब आप दोबारा दीजिएगा जब भी आपको देना हो या जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो। राइट, आई होप कि आई एम क्लियर टू यू। सो उसके बाद है यहाँ पे जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, आपको उसी में केसेट में अप्लाई करना होगा। अगर नहीं है तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि द कैंडिडेट इन केस डिड नॉट फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ हिज और हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन द लिस्ट ऑफ केसेट सब्जेक्ट्स में अपीयर। ओके, सो अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आप केसेट में नहीं, आप यूजीसी नेट या CSIR नेट में अपीयर हो सकते हैं। राइट, एलिट सब्जेक्ट्स में आप एप्लीकेबल नहीं हैं, इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद है PhD डिग्री होल्डर्स के लिए है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, उसके बाद है अदर मतलब कैटेगरी के लिए है कि जो भी अदर दैन जनरल कैटेगरी जो भी हैं आपको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। उसके बाद है जो भी कैंडिडेट्स हैं कर्नाटक के अलावा किसी और स्टेट के, जो भी SC हैं, SC हैं, SC ST OBC हैं, तो आपको जनरल मेरिट में ही कंसिडर किया जाएगा। राइट, मतलब ये जो भी कैटेगरीज वाला हमने देखा ना, वो सिर्फ कर्नाटक के जो SC ST OBC हैं आपके लिए है। अगर आप अदर स्टेट के रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल मेरिट में ही कंसिडर किया जाएगा। राइट, उसके बाद यही है कि बाकी सारी चीज़ें हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, सिमिलर इन्फॉर्मेशंस गिवन है, सो इन केस आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद वही है कि ओके, सो बेसिकली अगर आपने प्रीवियस केसेट दिया है और अब आप एलिजिबल हैं तो आप उसी सब्जेक्ट में फिर से अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे होता है कुछ लोग बार बार अप्लाई करना चाहते हैं, तो वैसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि अगर पाया गया कि आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं, प्रीवियस केसेट क्वालिफाई वगैरह किया हुआ है आपने, और फिर भी आप यहाँ पे अपियर हो रहे हैं, तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा और जो प्रीवियस आपकी एलिजिबिलिटी है ना, उसे भी विड्रॉ कर ली जाएगी। सो अगर आप ऑलरेडी केसेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, सो प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह से रिलेटेड, एक बार आप इसे देख लीजिए। एज लिमिट कोई भी नहीं है, आप जब तक चाहें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जेम्पशंस किसे मिल रही हैं, सो ये एलिजिबिलिटी होगी के सेट, आपको पता है जैसे नेट होता है नेशनल लेवल पे, वैसे होता है स्टेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम्स। उसके बाद है रिक्रूटमेंट के लिए ये सारी चीज़ें होंगी। सो ये बेसिकली उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो कैसे कैसे नहीं, सो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें नेट JRF वगैरह किया हुआ है, वो सब ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड हैं। आप एलिजिबल हैं, आप कैसेट ना भी क्वालिफाई करें तो भी आप नेट के बेसिस पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। और सेट कैंडिडेट्स के लिए कि जिन्होंने सेट क्वालिफाई किया है 1 जून 2002 से पहले, वो भी केसेट ना क्वालिफाई करें तो भी मतलब आप एग्जेम्प्टेड हैं। राइट, और आप अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। सो प्लीज़ एक बार आप 1 बाय 1 इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी कितनी है, सो इट इज़ 1150 फॉर जनरल कैटेगरी। उसके अलावा ये रिजर्व के लिए था ना कैटेगरी वाइज, सो उनके लिए ये है। सो फिलहाल अदर स्टेट्स वाले भी जनरल में ही आएंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट फ़ी है 250। सो अगर आप बाद में अप्लाई करेंगे तो इसमें 250 ऐड कर लीजिएगा। किसी भी इन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं। देन स्कीम एंड डेट ऑफ टेस्ट, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11 अप्रैल संडे को टेस्ट होना है। MCQs होंगे, 2 पेपर्स होने हैं। फर्स्ट सेशन पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, 50 कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। राइट, 1 घंटे का पेपर होगा। सेकंड होगा अगेन 200 मार्क्स का 100, मतलब बेसिकली इस नेट का ही सेम पैटर्न है। 50 क्वेश्चंस होंगे पहले पेपर 1 में, देन पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 3 आवर्स होगा, बट हाफ आवर का ब्रेक भी है। राइट, उसके बाद यहाँ पे पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे वो सारी चीज़ें हैं, रीजनिंग वगैरह, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें। सेकंड आपका ऑब्वियसली सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। फिर रिजल्ट वगैरह कैसे डिसाइड होगा वो है। उसके अलावा मिनिमम मार्क्स जो कट ऑफ एक तरह से आप कह सकते हैं, तो 40% एग्रीगेट होने चाहिए आपके, उससे ऊपर ही आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, पर बेसिकली 40% से ज़्यादा तो आपको आने ही चाहिए। और कैटेगरी अगर रिजर्व्ड है तो 35% एग्रीगेट, अलग अलग नहीं, टोटल करके आपके एग्रीगेट 40% या 35% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे है कैसे कैसे मार्क्स वगैरह अलॉट होते हैं। ठीक है, इसको आप इन केस इंटरेस्टेड हैं देख सकते हैं। सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो ये वेबसाइट है, लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे गिवन है। सो कॉमर्स, कन्नड़, इकोनॉमिक्स, और हाँ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में हो। सो क्योंकि अब ऑब्वियसली कर्नाटक का है तो उनकी लैंग्वेज में होगा। सो बेसिकली इंग्लिश और कन्नड़ में ज़्यादातर हैं, कुछ हैं जो लैंग्वेज वाले पेपर्स हैं वो सिर्फ इन्हीं लैंग्वेज में ही होंगे। राइट,
So yes, I was saying commerce, then Kannada, economics, English, pole science, history, sociology, geography, Hindi, management, tourism, administration and management, education, library and information science, mass comm, journalism, psychology, social work, criminology, law, Sanskrit, PE, then folk literature, Urdu, Babat, CS, physical science, maths, या mathematical sciences, then chemical sciences, life sciences, environmental sciences, home science, electronic science, earth science, archaeology, anthro, Marathi, philosophy, women studies, linguistics, performing arts, music and visual arts। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और फोकलोर, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं या आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, ये जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे गिवन है, सो प्लीज़ आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, इन सबसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे गिवन है, राइट। और आप एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं एक बार में। यहाँ पे हैं टेस्ट के सेंटर्स 11 हैं, उसमें देख सकते हैं आप बेंगलुरु, देन बेलगावी, बेलरी, विजयपुरा, देवांगरी, धारवाड़, कालबुर्गी, देन मैंगलोर, मैसूर या मैसूर, देन शिमोगा और तुमकुर, ये सभी आपके सेंटर्स होंगे, राइट। और वैसे अब आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, पॉसिबल हुआ तो। एल्स आप ये सारी चीज़ें प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे आई एम श्योर कि मैंने आपको वो प्रोवाइड कर दी है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, सेंटर्स हो या एप्लीकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन फ़ी हो, ठीक है। सो अब आप एक बार इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। अदरवाइज़ हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इन चीज़ों को भी कवर कर लेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। सो 18 पेजेस के ये PDF हैं, राइट। सो यस, ये था वीडियो, आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा। अगर यस तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।